जिंदगी जीना सिखाती है इंसान को, पर एक डॉक्टर जिंदा रखता है इंसान को। एक डॉक्टर की मुस्कुराहट उसकी दवा से कहीं ज्यादा असरदार होती है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है राजस्थान के मशहूर होम्योपैथी डॉक्टर डॉक्टर गौरव दधीच। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अग्रवाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको तीसरी बार हमारे चैनल पर इनवाइट किया गया है, मुझे बहुत खुशी है। आप पहले भी आपका विशेष प्रेम। डॉक्टर साहब, जो इस समय कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, खासतौर से हम्म। हमारे देश में इस समय पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो ये अचानक से आ गया, इसका क्या कारण था? बीच में 2-3 महीने पहले एक धीरे धीरे बल्कि एक तरह से खत्म ही होने लगा था। 10,000 पेशेंट पर डे आ रहे थे, आज 4 लाख हो गए। तो लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, या कोई लहर ऐसी आई जिसको कंट्रोल नहीं कर पाए हम लोग? सर दोनों ही चीज़ें हैं इसके लिए। एक लहर भी जो जिसको कह सकते हैं, वायरस का एक अपना एक प्रोटोकॉल है, उसका मल्टीप्लिकेशन करने का एक तरीका है। और एज वेल एज हम हमारी जो लापरवाही है, दोनों ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। हम्म, हम्म। तो वैसे ये जिसे सुनते थे गर्मियों में खत्म होने वाला है, तो बल्कि गर्मियों में उल्टा बढ़ रहा है, जाड़ों में खत्म हो गया था। तो ऐसा कोई गर्मी के प्रकोप से वायरस का कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है कि गर्मी से खत्म होता है? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कोरोना वायरस पे अभी तक जो प्रॉपर रिसर्च या जो स्टेटमेंट्स हम लोग दे रहे हैं, या फिर हम आम भाषा में जहाँ भी सुनते हैं, तो हम्म, मुझे नहीं लगता है कि अब तक भी 100% अप्रोप्रिएट होंगे, क्योंकि हम्म, ये चीज़ें बहुत ही रिसेंटली और बहुत कम समय में चेंज हो रही हैं। स्टेटमेंट्स भी सब लोगों के चेंज हो रहे हैं, चाहे WHO हो, चाहे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो। तो हम्म। मुझे लगता है अभी तक भी इस पे रिसर्च की, और शायद क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा हम्म। वैसे वैसे ही हम इसका नेचर समझ पाएंगे। नहीं, पर ये तो मुझे डॉक्टर नहीं साहब जैसे लगता है। पहले दिन से धारणा है कि गर्म चीज खाने से, गर्म पानी पीने से ये मरता है। सर एक्चुअली केवल इस वायरस के लिए धारणा नहीं है, ये तो एक रूटीन धारणा है जिसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस हम्म, दोनों ही, जब हम थ्रॉट से या फिर कुछ भी स्टीम लेते हैं या फिर गले से हम गार्गल्स करते हैं, तो वो सिर्फ हम्म। इसलिए है कि रूटीन में कोई भी वायरसेस या फिर बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पनपते नहीं है, क्योंकि उनको मीडिया नहीं मिलता है वहाँ पे, उनको ओके। एक माहौल नहीं मिलता है गर्म की वजह से। हम्म, ये इस वजह से ये कॉमन चीज़ है। हम ओके। केवल कोविड के लिए इसको नहीं मान सकते हैं। हम्म। अभी जो लहर है, एक तरह से कहा जा रहा है कि हवा में भी है, इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? सर इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। हम्म, वो चाहे रिसर्च हो, वो चाहे स्टेटमेंट्स हों, चाहे क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता है कि साइंटिस्ट से भी एक पूरा निचोड़ उन्होंने निकाला हो अभी, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट अपने मल्टीप्लिकेशन जो अपने DNA RNA को चेंज कर रहा है वायरस जो है। तो हम्म। इसके बारे में कुछ भी कहा जाना अभी ये समय सही नहीं है अभी तक। पर ये तो बहुत ही एक अजीब सी चीज नहीं है डॉक्टर साहब? पेशेंट अगर आपके पास आता है, तो एज ए डॉक्टर वो हम्म। आपसे उम्मीद करता है कि आप तो उसे सब कुछ बता पाएंगे, उसके सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो वो डॉक्टर्स ही इसमें हार मानेंगे तो कैसे इलाज कैसे होगा, कैसे बीमारी ठीक हो? यही सबसे बड़ी समस्या आज जो देश के सामने आ रही है, वो सबसे बड़ी समस्या यही है सर। चूंकि हमारे पास में संसाधन भी आज की डेट में काफ़ी, आप अगर फेसबुक अपना ओपन करते होंगे या अपना यूट्यूब चलाते होंगे, तो आपको आए दिन कुछ इस तरह की नेगेटिव वीडियोस ही देखने को मिलते हैं। मुझे नहीं लगता अभी पिछले 15-20 दिनों से, एक महीने से कुछ भी पॉजिटिव वीडियोस हमारे सामने आ रहे होंगे। हम्म, काफ़ी संसाधनों की भी कमी है हमारे पास में। एक्चुअली संसाधनों की कमी एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ, जिस तरह से इंटेंस जो पेशेंट्स का जो नंबर, मतलब क्वांटिटीज जो पेशेंट की बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, हम्म। और एडमिशन्स जैसे जैसे बढ़े, उस एवज में हमारे संसाधन कम पड़ रहे हैं। ओके। अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें, तो शायद ऐसा वैक्यूम, इतनी इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं देखने को मिली होगी, जिसमें हमारे, अब हम आज अगर कोई जयपुर में या फिर कहीं भी पेशेंट जाता है, तो उसको सबसे पहले तो बेड की अवेलेबिलिटी देखने में ही उसको 5 से 6 हॉस्पिटल्स चेंज करने पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है सर। तो डॉक्टर साहब, जैसे घर में रह के जो आदमी नॉर्मल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये गर्म पानी पीना, ये जो पालन कर रहा है इन चीजों का, तो इससे कोई लाभ है या नहीं है? सर कुछ हद तक सेफ्टी है, हम्म, लेकिन ये 100% इलाज नहीं है कि
नहीं, इससे इलाज नहीं एकदम कर रहा सही मैं, हो अगर घर जाएगा। में वो सेफ रह रहा है, किसी से मिल-जुल नहीं रहा है, बाहर ये नहीं सबसे घूम रहा है। बेस्ट है, ये हाँ, सबसे बेस्ट है सर, सबसे बेस्ट है। हुँ, मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी कोई काम नहीं है, तो घर से ओके, बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम कहूँगा मैं अभी। हुँ, ठीक है। क्यों नहीं, अगर क्योंकि घर से हमारे बाहर सामने निकलने है। में अगर आप मास्क लगाते हैं, देन उसके बाद भी रिस्क है। बिल्कुल, आप रिस्क में तो हैं ही, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप मास्क का आगे क्या करने वाले हैं। आप बाहर से तो आ गए घर में, लेकिन ठीक, उसके बाद में उस मास्क को आप बाहर रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, आप हुँ, उसको सैनिटाइज़ कर रहे हो, क्योंकि सारे वायरसेस तो आप मान के चलें, चलो आप व मास्क पहन के गए, तो मास्क पे आ गए सपोज़, आपके ओके, हैंड्स पे, कपड़ों पे सब, उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? ओके, वेरी गुड। क्योंकि ठीक, बहुत सारी ठीक, लापरवाही तो हम ये कर लेते हैं कि हाँ, मास्क तो लगा के चले गए हम, ठीक, लेकिन बहुत आने अच्छी के बात बाद में की। उस मास्क पे जो वायरसेस हैं, उसका क्या किया वो हमने? आपने अगेन पहन लिया तो वो वायरस तो अगेन आपके हाथों पे लग गया, कहीं भी लग सकता है। ठीक, एग्जैक्टली प्रॉपर, या तो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करना है, या फिर क्लेविंग, ऑटोक्लेव तो घर पे नहीं हो पाता है जैसे, तो बहुत हुँ, सारे ऐसे प्रॉपर प्रोसेसेस हैं जिनको फॉलो करेंगे तो ही हम इससे सेफ रह पाएंगे। तो एक मतलब सर बाहर मैं से आने के आपको, बाद मास्क को भी धोना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सर, उसको अलग रख देना चाहिए। जैसे फर्स्ट पिछली बार एक थ्योरी आई थी कि एटलीस्ट एक आदमी के पास में 5 मास्क होने चाहिए। हुँ, जो मास्क मैंने आज पहना है उसका नंबर है 5वें दिन बाद में आए, या तो अगर वॉशेबल है तो उसको वॉश करके आप टांग दो, उसको ओके, सीक्वेंस डाल दीजिए 1 2 3 4 5। सो आज जो काम में लिया उसका नंबर सीधा 5 दिन बाद ही आए। ओके। अच्छा, पिछले साल डॉक्टर साहब आपने भी सुना होगा, आपने बताई भी होंगी, होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन्स आई थी जिनको प्रिकॉशनरी लेने में लोगों की रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, अब फ़ायदा था, तो आज भी वो उसमें फ़ायदा कर रही है या नहीं? अगर वो कर दवाई रही है सर, बिल्कुल कर रही है, लेकिन हाँ, हर मेडिसिन का अपना एक लिमिटेशन है। हुँ, और ये जो वायरस है बेसिकली, ये अपना अपने आप का जो इनकी इमेज है, जो इनके डीएनए और आरए की जो कोड, आरएनए की जो कोडिंग है, उसको बहुत जल्दी चेंज करता है। सो ओके, हमारी बॉडी खुद ही कंफ्यूज हो जाती है हुँ, कि इसको लड़ने के लिए हम कौन सी सेल्स को एक्टिवेट करें, या फिर कैसा डीएनए आरएनए हम खुद मेंटेन करें कि हम उससे लड़ पाएँ, हमारी हुँ, सेल्स उससे हुँ, लड़ पाए। तो ये हुँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हुँ, और अभी जो एट प्रेजेंट पिछले 10 दिनों से जो मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने ऑक्सीजन बेड ये जो आ रही है, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा हुँ, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार को, हमें और आपको ये समझना है कि ओके। किस पेशेंट को ऑक्सीजन और बेड की आवश्यकता है, और किस पेशेंट को ऑक्सीजन और बेड की आवश्यकता नहीं है। तो ये डिसाइड क्योंकि कौन सब, करेगा? ये डिसाइड, मुझे ऐसा लगता है कि अब सबको आप आईपीडी और हॉस्पिटल्स में मत भेजिए। हुँ, सरकारी जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं, इवन प्राइवेट डॉक्टर्स को मैं ये नहीं कहता हूँ आप बंद करके बैठ जाएं। सब हुँ, अपनी अपनी ओपीडीज ओपन रखें। एटलीस्ट एक फिल्ट्रेशन का एक फिल्टर होना चाहिए, एक फिल्टर लगा होना चाहिए कि ओके, ये पेशेंट को एडमिशन ज़रूरत है, ये हुँ। पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप उसको घर पे रह के आप ओपीडी वाली जो मेडिसिन है अपनी, उनसे या स्टीम से, नेबुलाइजेशन से, इनसे काम हो सकता है। आपके इससे जो हिसाब से आपका गैर ज़रूरी हॉस्पिटल पे पड़ने पेशेंट भी वाला, हॉस्पिटल में जा रहे हैं? एब्सोल्युटली बहुत सारे एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। हुँ, हमारे भारत में अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे हम कहते हैं ना कि कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उसका फ़ोन करवा दिया। ठीक, ठीक, पावर, ठीक, ठीक, पैसा, ये ठीक सब है। बहुत अफेक्ट कर उसको रही आदमी है एक्चुअली आज की एन्जॉय डेट में। करता है, उस चीज़ को एन्जॉय करता है, मैं पावर। एंजॉय नहीं कह सकता हूँ सर, वो उसका डर है एक्चुअली। वो अगर एसिम्टोमेटिक है, अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया और वो जाके एडमिट हो जाता है, तो मैं उसे सही नहीं मानता हूँ। हुँ, हुँ, क्योंकि कहीं हो सकता है कोई 40 सैचुरेशन वाला एसपीओ2 वाला पेशेंट बाहर ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक्सपायर हो रहा है, हुँ, और जहाँ 92 95 वाला पेशेंट एसिम्टोमेटिक ही अगर एडमिट होके अगर वो बेड को कवर कर रहा है, सो वो थोड़ा सा उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ओके। तो इसके एक बारे में ग्रेडिंग आपकी सिस्टम होनी चाहिए सर। आपकी क्या सलाह हो सकती है गवर्नमेंट से देखिए या मेरी, डॉक्टर से? बिल्कुल सर, मेरी ये सलाह है हुँ, कि हमें सबसे पहले इनमें इनको ग्रेड सिस्टम वाइज डिफाइन कर लेने चाहिए कि ओके, ये पेशेंट है, अपन को इन्वेस्टिगेशन से उसकी एचआरसीटी का स्कोर 8 से ऊपर जा रहा है, या हुँ, एचआरसीटी का स्कोर 10 से ऊपर जा रहा है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, पेशेंट का फीवर 7 दिन से कंट्रोल में नहीं आ रहा है। 5 to 7 डेज तो हम जनरली उसको वायरल फीवर के अकॉर्डिंग भी काउंट करेंगे, क्योंकि अभी सीजन वायरल भी चल रहा है एज वेल एज। ओके, सो 5 से 7 दिन अगर कोई भी फीवर ले रहा है, दैट इज ओके। लेकिन अगर उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वहाँ स्टेरॉइड की आवश्यकता है, ओके, वहाँ एंटीवायरल की आवश्यकता हो, हुँ, वहाँ पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, ओके, या फिर कोई आईवी के थ्रू कोई मेडिसिन की आवश्यकता हो। अब जैसे रेमडेसिविर का ही चल रहा है। सो डॉक्टर्स खुद, बड़े बड़े डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हर केस में इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हुँ, हुँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं वो जो गवर्नमेंट को फ्रंट फुट पे, फ्रंट लाइन पे आके उसको
लोगों के सामने रखनी भी चाहिए। हम्म, और दूसरी बात ये है कि यहाँ एक ग्रेड सिस्टम हो कि ये 3rd डिग्री पेशेंट है, इसके सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, जो मैंने अभी बताया, आरटीपीसीआर का स्कोर भी हाई जा रहा हो जिनका, और एचआरसीटी का स्कोर हाई जा रहा हो, डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, फीवर है, तो उसको 3rd ग्रेड में रख दिया कि इसका पक्का है, वहाँ डॉक्टर लिख के दे देवे कि प्लीज एडमिट दिस पेशेंट। तो अब जिसको आवश्यकता नहीं है, वहाँ एक पेशेंट को डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन बना के उसके घर भेज देगा कि आप घर पे जाओ, अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे पास वापस आइए। ठीक है, तो एक थोड़ा सा इससे रश मेंटेन हो जाएगा। हर आदमी घबरा रहा है, क्यों? क्योंकि ओपीडी के डॉक्टर्स पेशेंट्स देख नहीं पा रहे हैं, टेलीफोनिकली वो पेशेंट को उतना ही देख पाएंगे, उतना ही समझ पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अब हमें फ्रंट लाइन पे तो आना पड़ेगा, इवन ओपीडी वाले डॉक्टर्स को आना पड़ेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम आईपीडी से ही सब कुछ मैनेज कर ले, ओके। क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हम टेलीफोनिकली जितना समझ पाएंगे, मतलब कम ही समझ पाते हैं बेसिकली। पेशेंट हमारे सामने, चाहे डिस्टेंस मेंटेन करके हम पेशेंट देखें, हम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके पीपी किट पहन के चाहे पेशेंट देखें, लेकिन इस वक्त पेशेंट देखने जरूरी हैं, एज पर माई डॉक्टर ओपिनियन। साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि गैर जरूरी पेशेंट भी हॉस्पिटल में एडमिट किए जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सबसे बड़ी खामी क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा डर सर, हमारा डर, हम्म, हमारा डर, क्योंकि हमें लग रहा है कि आज हम एसिम्टोमेटिक है, लेकिन हो सकता है हम सडन कोलैप्स हो जाए, हमारा सैचुरेशन एकदम डाउन हो जाए। पर मैं ये कह रहा हूँ सर कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट अगर आज एडमिट नहीं होके, अगर उसमें सिम्टम्स आने लगे 3 दिन बाद एडमिट होगा, तो जो 3 दिन का जो गैप मिला है ना, उसमें जो ठीक। इमरजेंसी वाले पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा, डेफिनेटली बहुत मिल अच्छी जाएगा, बात, बहुत क्योंकि बढ़िया बात यहाँ तो की है। एक एक घंटे का ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है अभी तो ऑक्सीजन में। ओके, ओके। तो इस और तरह एक की सर जो मैं एक बात। चीज और, जी, प्लीज एक चीज और, अभी जो जी। एक होम्योपैथी में एक वायरल हो रहा है मैसेज एस्पिडोस्पर्मा के बारे में। ओके, एक ये एस्पिडोस्पर्माई की मेडिसिन है, ये पेशेंट के सेचुरेशन को मेंटेन कर देगी, आप ऑक्सीजन के लिए भटके नहीं, आप मेडिसिन की डोज ले लें, आपका सेचुरेशन अप हो जाएगा। सर मैं इस चीज से बिल्कुल डिनाई करता हूं कि इस मेडिसिन को, क्या किसी भी मेडिसिन को ऑक्सीजन के सब्सटीट्यूट की जगह काम में नहीं लिया जा सकता। मेडिसिन एक सिर्फ इन्फेक्शन पे काम कर सकती है, ऑर्गन को इनहेंस कर, स्टिमुलेट करने पे काम कर सकती है, लेकिन ऑक्सीजन का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती। तो ये सो फेक मेरी न्यूज आ सभी रही है, पूरी तरह से फेक है। इस न्यूज में कुछ दम वाली बात है, जो ये है कि ये मेडिसिन सीओपीडी, अस्थमेटिक पेशेंट्स और इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा काम करती है, ओके, लेकिन इसको जो प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, कि ओके, आप ऑक्सीजन के सब्स्टिट्यूट में इसको काम में ले सकते हैं, जो तरीका है ये गलत है इसको वायरल करने का। ओके। बताइए, इस समय भी लोग इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, भ्रांतियां फैला रहे हैं, तो कितना नुकसान है पेशेंट को कि वो सर उसको सीधा ऑक्सीजन। जानलेवा, जी। सर सीधी जानलेवा हो जाती है चीज, ये ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे मैसेजेस सीधे जानलेवा हो जाते हैं। तो इसके लिए रोकने के लिए आपने कुछ कदम उठाए, अपने कुछ? मैंने मेरे फेसबुक पेज, बिल्कुल सर, क्योंकि मैं खुद परेशान था, इतने सारे फोन कॉल्स, मैसेजेस, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेशेंट्स, मेरी फैमिली। सो मैंने फिर फेसबुक पे एक वीडियो बनाया, एक पोस्ट बनाई इस चीज़ के बारे में कि इसको एज ए सब्सटीट्यूट हम नहीं ले सकते। अच्छी मेडिसिन है, मैं मानता हूँ, इसको एग्री करता हूँ मैं, ओके, लेकिन इसको ऑक्सीजन का सब्सटीट्यूट नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ये कर चुकी होती। ओके। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जो आम के अलावा हो? मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, ये तो सभी जानते हैं, इसके अलावा खास उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि जिससे उनका डर खत्म हो। सर मैं एक ही चीज कहूंगा, घर पे रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अब सतर्क रहने वाला समय आ गया है, क्योंकि जो सेकेंड वेव में जो डेथ रेट है, ओके, जो सडन कोलैप्स जो पेशेंट हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप स्टीमर काम में लीजिए, आप स्टीम लेते रहें, आप गार्गल्स करते रहें। इवन डॉक्टर्स तो सबसे ज्यादा खतरे में, क्योंकि डेली कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, ठीक है, तो एटलीस्ट डॉक्टर्स को, इवन सारे जो बाहर निकलते हैं वो लोग, सबको गार्गल्स प्रॉपर, क्योंकि ये वायरस का जो एंट्रेंस जो बताते हैं, जो अब तक मैंने सुना है, वो ये है कि भाई थ्रॉट के थ्रू, नेजोफेरिंग्स के थ्रू, तो अपनी स्टीम प्रॉपर लेते रहें, गरारे करते रहें, ओके। और प्रॉपर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों को लेते रहें। जितना बाहर कम निकलेंगे हम, उतने ही सेफ रहेंगे, सबसे अच्छा डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट घर चीज। की छत पर भी घूमना अलाउड नहीं है? सर उसमें मुझे नहीं लगता है इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, फिर भी अगर अपने को लगता है कि हम अगर ये चीज़ मानते हैं कि एयर के थ्रू अगर ये इन्फेक्शन होता है, तो अपना मास्क कैरी करें, सो ओके, इट विल बी ओके। ओके। डॉक्टर साहब, खान पीन में कोई ऐसी चीज ज्यादा खाएं या कम खाएं, वो कुछ बताना अच्छा चाहें? सोना है सर, एटलीस्ट 8 घंटे की नींद हो, ओके, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के लिए आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग खाने में बहुत पूरा ध्यान रख लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस में हम लोग ध्यान नहीं देते, ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं,
ठीक है, मोबाइल बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, स्लीप हमारी पूरी नहीं हो रही है, तो हम ना पेशेंट मेंटली बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। सो इस ओके, वक़्त हमें मेंटली भी काफ़ी एक्टिव रहना है और फिज़िकली भी एक्टिव रहना है। सो ओके। डाइट तो हमारी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन स्लीप भी हमारी इम्पोर्टेंट है, स्लीप भी अच्छी हो। एक्सरसाइज वगैरह का भी, योगा का भी रोल है प्रॉपर इसमें? प्रॉपर योगा, प्राणायाम, आपकी कपालभाति है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये सब इम्पोर्टेंट है और ये सब हेल्पफुल है। ओके। जैसे कहा जा रहा है घर में ही मास्क लगा के रहें, तो ये तो कहाँ पॉसिबल कहाँ है घर नहीं, ये में? पॉसिबल नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको आइसोलेट रखें और फिर आप मास्क, फिर ज़रूरी है आपको मास्क लगाना। अगर सब अगर सब ठीक-ठाक है लोग तो फिर स्वस्थ हैं, एग्ज़ैक्टली सब लोग स्वस्थ हैं तो कुछ भी आवश्यकता नहीं है ऐसी। चलिए, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आपका, मतलब आपने जो बातें नहीं बताई कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी अगर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ किया जा रहा है, तो वो बहुत ही एक ज़रूरतमंद आदमी के संग नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसके लिए मैं ये सर चाहूँगा बिल्कुल कि हम ज़रूरी जितना भी है। मैं प्रचार-प्रसार कर सकें, अपने बिल्कुल इस सर, मेरा मैसेज तो को। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि एक प्रॉपर सिस्टम, एक ग्रेड सिस्टम बन जाए सिर्फ इसके लिए हुँ, कि कौन सा पेशेंट सीवियरिटी पे है और कौन सा पेशेंट को 2 दिन भी टाला जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि सर अगर किसी पेशेंट को 3 दिन या 2 दिन भी अगर हम टालने में सेफ रहे अगर हॉस्पिटलाइजेशन में, हाँ, इन तो भी बिटवीन। बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी सर। ठीक, ठीक। चलिए डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी राइट सर। कीमती समय देने के लिए। नमस्कार सर। राइट सर। नमस्कार। नमस्ते सर। थैंक यू।